अस्सलाम वालेकुम। सिकोटी न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते कराची से तंजील अस्कर तराबी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में बारिश के बाद नदी का पानी घरों में दाखिल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शदीद बारिशों के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया है। गुलशन इकबाल के इलाके हसन स्क्वायर के करीब नदी का पानी करीबी रिहायशी आबादी में दाखिल हो गया, जिसके बायस मुतअद्दिद घरों में पानी भर गया। मकामी लोग अपने घरों में महसूर हो गए, जबकि कीमती सामान भी मुतासिर हुआ। रेस्क्यूदारी और मकामी रजाकार मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां कर रहे हैं, ताहम अंधेरे और तेज पानी के बहाव के बायस मुश्किलात का सामना है। कई मकामात पर लोग अपनी मदद आप के तहत भी घरों से निकलने की कोशिश करते दिखाई दिए। शहर के दीगर हिस्सों में भी बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है। खबर शामिल करते हैं लाहौर से हमारी ब्यूरो चीफ मिनाहिल खान की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और रुकन कौमी असम्बली मलक सैफुल मलूक खोखर और रुकन पंजाब असम्बली मलक शहबाज अली खोखर ने पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह से मुलाकात की। इस मौका पर दोनों रहनुमाओं ने राना सनाउल्लाह को सेनेटर मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद पेश की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में मुल्क की से सूरत हाल और जमाती अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। रहनुमाओं ने कहा कि राना सनाउल्लाह की सेनेट में कामयाबी मुस्लिम लीग नून के लिए बाइसे फख्र है और उनकी क़यादत में पार्टी मजीद मजबूत होगी। खबर शामिल करते हैं मिटारी से निसार लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ शेख ने बारिशों के बाद मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और निकासी आप के इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने अमले को हदायत दी कि पानी और कचरा फौरी साफ करें, लापरवाही पर कार्रवाई होगी। डीसी ने कहा कि हालों में पानी खरा नहीं हुआ, मगर जहां भी जरूरत हो फौरी इक़दाम किए जाएं। साथ ही बिजली की गिरी हुई तारों से बचने और हैस्को को बर वक्त इतला देने की हदायत दी गई। चौधरी परवेज अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक दरबार शेख सादन फरिश्तोवाली में सैलाबी पानी दाखिल होने से कब्रें मुतासिर हो गईं, ताहम अब पानी उतर चुका है। आवाम से अपील की गई है कि वो अपनी कब्रों का मुआयना और मरम्मत करवाएं ताकि मजीद नुकसान से बचा जा सके। अहल इलाका का कहना है कि गर्चा दरबार सरकारी तहवील में है, लेकिन हुकाम ने कोई नोटिस नहीं लिया। उनका मुतालबा है कि दरबार के आगे हिफाजती बंद और कब्रस्तान की 4 दीवारी फौरी तमीर की जाए, जबकि हुकूमत को ठेकेदार की गफलत पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। इलाहाबाद से मोहम्मद इशफाक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चूनिया के एक निजी अस्पताल में डॉक्टर नवाब की मुबैना गफलत से दौरान ज़चगी खातून जांबाक हो गई। अहल खाना के एहतजाज पर पुलिस ने डॉक्टर को हिरासत में ले लिया, ताहम मुकदमा दर्ज न किया। अहल खाना का कहना है कि अस्पताल में गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर या टेक्नीशियन मौजूद नहीं था और डॉक्टर नवाब पैसों के लालच में खुद ही ऑपरेशन करता है। वाक़े पर DDHO ने नोटिस लेते हुए अस्पताल को सील कर दिया, जबकि अहल खाना ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। ईद उल मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर पाकपतन में शहर भर में जश्न का समा है। महफिल, नात, चरागा और मरकजी जुलूस सदर मरकजी मिलाद कमेटी पीर गुलाम कुतुबुद्दीन की क़यादत में निकाला गया। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से हमारे ब्यूरो चीफ अब्बास टोगर की रिपोर्ट के मुताबिक शोबे खिदमत खल्क मरकजी मुस्लिम लीग नून नूरपुर के ज़ेर एहतमाम सैलाब मुतासरीन को कश्तियों के जरिए खाना पहुँचाया गया। ज़िली जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल सल्फी ने बताया कि नूरपुर और इतराफ़ की बस्तियों में सैकड़ों अफराद में खाना तकसीम किया गया, जिसमें कारकुनान ने दुश्वार गुजार रास्तों और सैलाबी पानी को अबूर करते हुए हिस्सा लिया। मुतासरा खानदानों तक खाना पहुँचाने के अमल में मकामी लोगों ने भी भरपूर ताउन किया। खबर शामिल करते हैं नौशहरा फिरोज से हमारे नुमाइंदे आज़ाद मशहूरी की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा फिरोज के मिठानी के नवाही इलाके गांव कुल्हानी माछी में सैलाबी पानी में डूब कर जांबाक होने वाले नौजवान का मामला। मिठानी के करीब दरिया सिंध अली गोहर चौक के मकाम से मिलने वाली लाश की शिनाख्त 4 रोज कबल सेला के पानी में डूबने वाले नौजवान मंसूर सोलंकी के नाम से हुई है। लाश जरूरी कार्रवाई के लिए मिठानी रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल की गई, जहां पर जरूरी कार्रवाई के बाद अबाई गोट कंढहानी माची मुंतकिल की गई। नौजवान का लाश घर पहुंचने पर कहराम मच गया।
غفران کسانہ کی رپورٹ کے مطابق چین کے صنعتی و اقتصادی وفد نے پینڈیمک کا دورہ کیا اور چیئرمین رانا اظہر وقار و سی ای او میاں جمیل سے ملاقات کی۔ وفد نے صنعتی و اقتصادی زون کا جائزہ لیا اور باہمی تعاون، سرمایہ کاری و صنعتی ترقی پر گفتگو ہوئی۔ چینی وفد نے پینڈیمک کی اصولیات و ماحول کو سراہتے ہوئے سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔ رانا اظہر وقار نے کہا کہ چینی سرمایہ کاری سے مقامی صنعت کو فروغ اور روزگار کے نئے مواقع میسر آئیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں بکر سے۔ ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل اشر ڈاکٹر وٹو کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ وینیو لینڈ فنڈز کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سرکاری ملازمین کی فلاح بہبود اور فنڈز کی شفاف تقسیم پر غور کیا گیا۔ ڈاکٹر اشر وٹو نے کہا کہ بینو لینڈ فنڈز کا مقصد ملازمین اور ان کے اہل خانہ کو بر وقت اور میرٹ پر مالی معاونت فراہم کرنا ہے۔ اس کے لیے تمام درخواستوں کو شفافیت کے ساتھ فوری نپٹایا جائے۔ خبر شامل کرتے الہ آباد سے محمد اشفاق ندیم کی رپورٹ کے مطابق الہ آباد قتل کا معاملہ 2 روز قبل تھانہ الہ آباد کے حدود میں چارہ کاٹنے گئے یونس نامی شخص کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ بیٹا ہی باپ کا قاتل نکلا۔ مقتول نے 2 شادیاں کر رکھی تھی، گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ بڑے بھائی نے فائرنگ کر کے باپ کو قتل کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے انکشاف کیا، باپ میری والدہ پر تشدد کرتا تھا اس لیے قتل کیا۔ خبر شامل کرتے قصور سے ہمارے اینکر پرسن کاظم سندھو کی رپورٹ کے مطابق اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے سیلابی صورتحال اور فرنٹ ریلیف سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے ڈی سی آفس کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ڈی پی اور دیگر افسران نے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور بحالی کے کاموں پر بریفنگ دی۔ بتایا گیا کہ متاثرین کو عارضی رہائش، خوراک، ادویات اور دیگر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، جبکہ ریسکیو 1122 اور متعلقہ ادارے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف ہیں۔ اسپیکر نے انتظامیہ کی کاوش کو سراہتے ہوئے کہا کہ ریلیف کی فراہمی میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی اور امدادی سامان کی تقسیم شفاف بنائی جائے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ کسانوں کے مویشیوں کے لیے چارہ اور طبی سہولیات کو ترجیح دی جائے اور متاثرہ خاندانوں کی فوری بحالی کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائیں۔ اب تک لیتا ہی آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سرچ کریں، سیکھیں جنائیں۔ رہیے باخبر مگر حقیقت کے ساتھ۔